नमस्कार दोस्तों, आप सुनना शुरू कर दिए इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी को। आज हमारा जो 6 तारीख है और हो रहे एनटीपीसी का एनालिसिस करने के लिए मैं आ गया हूँ। अभी हाल में ही आज 5 तारीख को हुए सभी क्या कहते हैं शिफ्ट के सवाल मैं लेकर आया हूँ और उसको आप देखिए और उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा जीएस देख कर जाइए। इसमें से पहला क्वेश्चन था कि मुंबई इंडियंस ने कैपिटल डब्ल्यूपीएल का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि महिला वाला जो आईपीएल हो रहा है उसका फाइनल किसने जीता था। तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितनी बार क्या कहते हैं डब्ल्यूपीएल हो चुका है। ये 3 बार हो चुका है। 3 बार में 2 बार जो हमारा है मुंबई इंडियंस ने जीता है। ये ये योग्य है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुंबई इंडियंस ने इसको किसको हराया था। तो वो था दिल्ली कैपिटल को। ठीक है ना। अब इसमें एक ध्यान देना कि डब्ल्यूपीएल जो मुंबई इंडियंस जीता था इसको इसमें क्या कहते हैं कि ये कहाँ हुआ था। सबसे पहले महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन टूर्नामेंट 4 स्थानों पर हुआ था, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा। ये 3-4 जगह हुआ था। डब्ल्यूपीएल 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम खेला गया। मुंबई के ब्रोनो ब्रोनो ब्रोबोनार स्टेडियम में हुआ था। ठीक है ना। आगे आइए। अब इससे कुछ जुड़ी बढ़िया क्या कहते हैं चीज़ें। नंबर 1, सबसे पहले 14 फरवरी 15 यहाँ से यहाँ तक हुआ था। प्रशासक BCCI। ठीक है ना। और 2020 टूर्नामेंट प्रयोग किया है डबल राउंड रॉबिन और दूसरी बार खिताब इन्होंने जीता है। रनअप कौन था? दिल्ली कैपिटल। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तुम याद रख लो कि श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा है। साइबर साहब थे, मुंबई इंडियंस के थे। और सर्वाधिक रन भी साइबर साहब ने बनाया। साइबर अटैक याद रखना, साइबर अटैक। और सर्वाधिक विकेट अमेलिया ने लिया। इसको याद रख लेना, NH3 से अमोनिया ने लिया अमोनिया ने लिया NH3। नाइट्रोजन 14, 14-3, 15, 16, 17। नाइट्रोजन 7 दूना 14, 14-3 नाइट्रोजन 7 14, 14-3 17 होता है, उसमें से एक जोड़ देना। याद रहेगा अमोनिया से अमेलिया, सर्वाधिक विकेट लेने वाला अमेलिया। और सर्वाधिक रन साइबर याद आएगा। मुंबई इंडियंस, सब मुंबई इंडियंस के हैं, देख लो। और एक हेले मैथ्यूज ने भी लिया था, इसलिए एक जोड़ा जा रहा है इसमें से अमोनिया याद रखना। अमोनिया का क्या, नाइट्रोजन 7 दूना 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 + 1 + 1 ये 17 हो गया। इसमें से एक जोड़ दे 18 हो गया। तो इसलिए हेले मैथ्यूज 18 ये भी आया 2000 कितने में हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखो इसका डिस्कशन बढ़िया समय करूँगा। ठीक है ना। देखो जैसे अब CGI आया है, तो ये कौन है, ये पूछा था क्वेश्चन। सबसे पहले CGI कौन से अनुच्छेद में है? 148 में है। ठीक है ना। CGI किस में है? 148 में है। और 76 में क्या है? AG है। और 161 में क्या है और 72 में क्या है? ये है राष्ट्रपति की क्षमादान, ये किसका है? राज्यपाल का समाधान। ये चारों याद कर लेना। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आप ये याद कर सकते हो कि 100 वो जो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है वो है 165 में। देखो आप चारों क्वेश्चन याद करना, 165, 148 और 76। राज्य का महाधिवक्ता 165, CAG 148, 76 जन अटॉर्नी AG। ठीक है ना। ये चारों याद रखना है। ठीक है ना। याद रहेगा 148, 100 क्या कहते हैं 76, 166, सॉरी याद रहेगा 76, 148। ठीक है ना। 148 और 165 याद रहेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन आया था CAG कौन है, तो इस समय संजय मूर्ति हैं। ये कौन से हैं? 52वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 52वें नंबर के। 91वें नंबर के कौन से थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। बिल्कुल आसान, अभी तक हम यही तो पढ़ते आए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। अब अनुच्छेद जैसा कि हो ही गया है 148, CAG ये हो ही गया है, ये सब हो ही गया है। ठीक है ना। इनका काम क्या होता है भैया? वित्तीय प्रणाली को देख रेख करना। आगे आओ।
ये देखो, अब इसमें देखो कई क्वेश्चन हम कराएंगे। देखो, पूर्वी तट रेखा के किन किन राज्यों को जोड़ती है? पूर्वी तट रेखा क्या होता है? सबसे पहले पूरब की ओर जो है बंगाल की खाड़ी के साथ से लेकर पूर्वी तट पूरा है। तो पश्चिम बंगाल हो गया। पूर्वी तट पश्चिम तट ये कहाँ से मिलते हैं? देखो, इधर केरल, देखो ऐसे होता है, इधर केरल, तमिलनाडु, इन तीनों को जो जोड़ता है पूर्वी पश्चिमी, नीलगिरी पर्वत पर जोड़ता है। कौन सा पर्वत? ये नीलगिरी पर्वत, ठीक है ना। अब आगे एक बात ध्यान देना कि जो हमारा ये पूर्वी और पश्चिमी तट है, ये वाला मालाबार है, ये वाला मालाबार है। ये वाला कौन सा? कोंकण तट। याद रहेगा, मालाबार और कोंकण तट। और दूसरी बात इसमें याद रखना, पूर्वी तट आ ही गया है तो सबसे ज़्यादा लंबी जो तट है वो गुजरात की है, ठीक है ना। और सबसे कम गोवा की है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और याद रखना, गोवा में कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात। कौन सी नदी? कौन सी नदी बताइए? कौन सी नदी? मांडवी। चलो बताना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है ना। केरल, तमिलनाडु, इधर तीनों कहाँ पे मिलते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पर जो वो जनजाति होती है उसका नाम क्या है? सोपैन। बताइए जनजाति कौन सी नीलगिरी पर्वत पर? बहुत बढ़िया, पूछ सकता है। चलो, ये होता है पाइका। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? पाइका विद्रोह ईस्ट इंडिया के खिलाफ हुआ था, उड़ीसा से हुआ था। और इसका नेतृत्व जो बख्शी जगबंधु ने किया था। अब बताइए कोका विद्रोह कब हुआ था? कोका विद्रोह। और दूसरा बताइए आप कि जो एक विद्रोह हुआ था चटगांव, सशस्त्र चटगांव ये पश्चिम बंगाल में है। चटगांव विद्रोह एक हुआ था, वो इसके मुख्य व्यक्ति कौन से थे? तो याद रखना, वो थे सूरसेन। ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ताना भगत भी याद कर सकते हो, 24-25 के बीच हुआ, ये भी ब्रिटिश। छोटा नागपुर कहाँ पर है बताइए? छोटा नागपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में कि छत्तीसगढ़ या झारखंड? छोटा नागपुर कहाँ पर है? यहाँ मुख्यतः उराव जनजाति के लिए किया गया था, याद रहेगा, ठीक है ना। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में ना, हाँ याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन की बेल्ट ऑफ रोड इन्वेस्टमेंट BRI का फैसला लिया गया है। मतलब ये क्या है BRI? सबसे पहले बताइए किससे संबंधित है, ये ध्यान देना कि ये चीन से संबंधित है। और पनामा ने चीन बेल्ट इससे क्या है हटने का फैसला लिया है। पनामा, फरवरी 2020 को पनामा ने चीन के बेल्ट ऑफ रोड से हटने का फैसला लिया। यह फैसला पनामा नहर क्षेत्र के चीनी प्रभाव के बारे में चिंतन और विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद इसे मिला है। अब इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी, BRI की घोषणा कब हुई थी? अमेरिकी देश बन गया, ये कौन सा है, क्या है? इस घोषणा के बाद पनामा चीन के BRI प्रोजेक्ट से हटाया जाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया। मतलब पनामा को BRI से हटा दिया गया। कौन हटाया भैया? चीन हरामी। पनामा की पिछली सरकार ने 2017 में चीन के इस पहल में शामिल होने का फैसला लिया था। चलो सही है, पनामा तेल लगा के गया। पनामा और के बारे में और क्या बताइए? पनामा नहर का निर्माण 1881 ईस्वी में फ्रांस ने किया था, लेकिन वर्ष 1954 ईस्वी में अमेरिका ने इस नहर का निर्माण करवाया था हमारी, और वर्ष 1944 अमेरिका द्वारा इस नहर का निर्माण को पूरा किया था। तो पनामा की स्टार्ट कौन किया था? फ्रांस। ख़त्म कौन किया? अमेरिका। वही कुतुबुद्दीन ऐबक वाली बात हो गई है। कुतुब मीनार बनाया कौन? पूरा किया कौन? अच्छा अब बता ही दो, कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुब मीनार सबसे पहले किसने बनाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। किसके यादगार में? बख्तियार खिलजी और इल्तुतमिश के। तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। चलो, बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और किसने पूरा स्टार्ट किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ख़त्म किसने किया? उसको हमारे
क्या कहते हैं, इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने चहलगारी प्रथा चालू की थी, याद रखना। चलो ये आ गया। मई 2025 में दक्षिण भारतीय देश में चीन की बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा की। कोलंबिया को जोड़ा गया और पनामा को हटाया गया, याद रहेगा। अब बताइए दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। दक्षिण में डबल जिसको कहते हैं भूमि से जो केंद्रित हो, तट से ना हो, उसको नाम बताइए आप। दक्षिण में जो तटीय ना हो, जो भूमि से घिरी हुई चारों ओर हो, वो बताइए। तो वो है पराग्वे और बोलीविया, याद रखना। पराग्वे और बोलीविया। कौन सी? पराग्वे और दूसरा क्या है? बोलीविया। ये ऐसे दोस्त हैं बोलीविया लिख नहीं पा रहा हूँ, बोलीविया है। ये ऐसे जो दो राज्य हैं जो स्थल से घिरे हुए हैं, इनमें नदी तट कभी नहीं है। कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। पहला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1814 ईस्वी में, ठीक है ना, 1814 ईस्वी में। और दूसरा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा अंत किया, ठीक है ना। और उस समय बताइए कौन गवर्नर जनरल था? बताइए, कोई बता सकता है गवर्नर जनरल कौन था 1828 के आसपास? तो 1828 के आसपास जो देखो, ऐसे याद रख लो, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1735 का अधिनियम आया था, ठीक है ना। 1733 मान लीजिए। तो उस समय क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर था, किस किस ईस्वी में बंगाल का जो गवर्नर था 1833 के आसपास, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक है ना। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और 1857-58 में जब हुआ था तो वहाँ पर वासराय के रूप में बता दिया, वो कैनिंग था। और भारत का जो जनरल गवर्नर बनाया गया वो वारेन हेस्टिंग के बाद कौन रहा है? वारेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरल, हाँ, वारेन हेस्टिंग्स या और कोई रहा होगा, याद नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बस बताइए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन रहा भाई, इसमें हम कई क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा। कहाँ गया भाई? आजा, ये आ गया। चलो, BRI कोलंबिया, या चलो आ गया। तो इसको करने से पहले सबसे पहले 97 संविधान संशोधन, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। 97 संविधान संशोधन की बात करते हैं तो सबसे पहले सहकारी समिति है। कौन सी? सहकारी समिति, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये कब हुआ? 2011 में, रट लो। कब हुआ? 2011 में। सहकारी समिति 97 2011 में हुआ। किस अनुच्छेद? 9 का बी में। अगर 9 का बी में है तो 9 में क्या है? 9 में पंचायत और 9 के ए में नगर निगम। ये जो 9 का ए है ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रहेगा। 97 कब हुआ था? 2011 में, ठीक है ना। और इसको 9B में जोड़ा गया, ठीक है। तो 9A में क्या है? नगर पंचायत। कब? 1993 में लागू हुआ, ध्यान देना। और 9 में जोड़ा गया पंचायत, ये 1993 में भी लागू हुआ। लेकिन ये कौन सा, किस वर्ग का वो है? 2011 में ये मतलब स्टार्ट किया गया और संविधान में गया। उसके बाद 2093 में ये लागू हो गया, ठीक है ना। 92 में संविधान में गया, संसद में गया, उसके बाद ये लागू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सहकारी समिति, ये वाला याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19 का 1C,
इसमें जो बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार है, ठीक है ना। 19 में क्या क्या है बताइए। 19 में है कि स्वतंत्रता का अधिकार, वाक्य वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण होता है, मतलब बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, दुनिया भर के अधिकार जो है। तो इस संशोधन ने सहकारी समिति बनाने में मौलिक अधिकार बनाया, ठीक है, ये चीज़ है। और यह संशोधन बता ही दिया 2011 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है, सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना, याद रहेगा। अच्छा, अब अनुच्छेद 22-21 में बताइए क्या है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में ये है कि वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो 20 में क्या है भैया? 20 में क्या है बताइए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अगर 17 में क्या है? आयु परिपक्वता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो 14 में क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताइए, 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ये बहुत बढ़िया। अगर आपको केवल क्वेश्चन देखना है तो निकल लो यहाँ से तेल लगा के, यहाँ पर पूरा डिस्कशन हो रहा है। चलो, अंतर्जातीय तो जान ही रहो। अंतर्जातीय जो एक जाति से दूसरी जाति को हुआ, तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास हुए। अभी देखो, राजा राम मोहन राय की याद रखना। ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा 1828 में ब्रह्म समाज, और सती प्रथा का अंत, बहु विवाह का और बाल विवाह के खिलाफ ये सब खत्म हुआ, ठीक है ना। अंतर्जातीय विवाह, महिला शिक्षा, पुनर्विधवा विवाह, पंडिता रामाबाई भी एक सुधारक थी, ये सब आ गया, ठीक है ना। तो ये राजा राम मोहन राय थे, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक रासायनिक अपक्रिया? रासायनिक अपक्रिया क्या है यार? जिसको बदला नहीं जा सकता उसे रासायनिक अपक्रिया। मोमबत्ती जलना, भोजन का पाचन, दही बनना, लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, ये सब है। ऊष्माक्षेपी भी होता है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी डेल्टा एच निगेटिव होता है, एक ये भी याद रखना। तो डेल्टा एच क्या होता है? इसका नेगेटिव होता है। इसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा दी नहीं जाती, कन्वर्शन हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें से सीपीयू के बारे में देखो। सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। सबसे पहला काम, सीपीयू को ब्रेन कहते हैं। इसमें 3 पार्ट, एएलयू जो जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, रजिस्टर होता है, सीयू होता है, 3 पार्ट होते हैं इसके। और सीपीयू, कंप्यूटर की खोज किसने की बताओ? कंप्यूटर की खोज किसने की? www की वेबसाइट की खोज किसने की बताइए। पहला कंप्यूटर परमार्थ कौन सा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परमार्थ, याद रखना। माउस ये सब कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला आ गया 24 डिग्री के ऊपर है। 24 डिग्री ये सब बहुत हमें तो नहीं समझ में आ रहा। 24 डिग्री के ऊपर है, इसमें कुछ शहर है। अच्छा, 24 से शायद ये क्वेश्चन आया था कि 24 डिग्री से गुजरने वाला राज्य तो था गुजरात था। और ये क्वेश्चन कुछ बताने में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए कुछ ऐसे छाप दिया गया। तो मान लेते हैं 24 डिग्री के उत्तरी अक्षांश में कौन सा प्रमुख राज्य है? तो ये दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, यही सब हैं ऊपर वाले, बहुत ज़्यादा नहीं। ये याद बताओ यार। दक्षिण भारत में मंदिरों में पाए जाने वाली सिद्धि जैसी आकृति होती है। सिद्धि जैसी आती, सीढ़ी नहीं, सिद्धि वाली समझ ला। सिद्धि जैसी आकृति होती है या अलंकार प्रवेश करता है। देखो, जैसे हम एंट्री करते हैं ना, जो गेट पर बना रहता है शायद उसी को कहते हैं, प्रवेश द्वार पर, है ना, उसको क्या कहते हैं? कलशम। अच्छा, हमारे मंदिरों में ऊपर की ओर ये मंदिर बनता है तो यहाँ पर कलशा रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये कलशम हो गया। अच्छा, ये बताइए, अब इसमें से क्वेश्चन देखो कौन कौन सा आएगा। उत्तरी भारत में कौन सी शैली है मंदिरों की? उत्तरी भारत में। और दक्षिणी भारत में और मध्य भारत में। देखो, नागर शैली और नागर शैली एक है हमारे, और नागर शैली कहाँ पर है? दक्षिणी भारत में। द्रविड़ शैली, सॉरी, द्रविड़ दक्षिण भारत में है। द्रविड़ शैली कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। नागर शैली कहाँ पर है? हमारे उत्तर भारत में, जहाँ हम लोग हैं अभी। नागर शैली द से द्रविड़, द से दक्षिण, याद रखना। द से द्रविड़, द से दक्षिण, बाकी दूसरा वाला उत्तर है। मध्य में क्या है? मध्य में आप बताइए, हम कहाँ बताएं। चलो आगे। दक्षिण भारत प्रांगण में ऊंचे, अच्छा हाँ, जो प्रांगण होता है, जैसे हमारी ये यहाँ पर मंदिर बन गई, उसके बाद इसको ये बना दिया, ये जो प्रांगण है इसको कहते हैं हमारा गोपुरम। क्या कहते हैं? गोपुरम। गोपुरम से शिवपुरम बन गया। चलो आगे बढ़ते। भुक्ति क्या है? भुक्ति क्या है भैया?
अच्छा, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त ने की थी ना। तो भुक्ति का अर्थ होता है राज या प्रांत, याद रखना। अब गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता था, याद रखना, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये भैया साइंस का बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो साइंस का बढ़िया क्वेश्चन आया है कि जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद किस प्रकार बाद थोड़ा एसिड मिलता है। देखो, सोडियम कार्बोनेट क्या था? NH4, सोडियम सॉरी, देखो इसको हम बनाते हैं बढ़िया से। सोडियम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस NH4Cl। देखो, सोडियम है तो NaCl बन जाएगा, कार्बोनेट से CO2 निकल जाएगी, और यहाँ पर जो एसिड मिलाया जाता है, एसिड मिलाई HCl मिलाया जाएगा तो ये NH4 अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, अमोनियम, और H+ जारी करता है, इस प्रक्रिया में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, अम्लीय बनता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। प्राइमरी पर्पज, देखो प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य रैम को भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी करना। देखो, प्राइमरी सेकेंडरी दो होते हैं। प्राइमरी खत्म तुरंत, रैम, इसको रोम। रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो आ जाएगा डिस्क आ जाएगा, कहाँ जो हमारी बाहरी में क्या कहते हैं, पेन ड्राइव आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। इसमें कच्चे वच्चे आ जाएंगे, तुरंत ख़त्म करो, तुरंत आया तुरंत ख़त्म करो, लाइट गई मेमोरी ख़त्म। प्राइमरी वाली। झारखंड में किस पार्टी की सरकार? भैया हम लोग जानते हैं हेमंत सोरेन, समझ रहे हैं ना। हेमंत सोरेन की बात करते हैं, ठीक है ना। वो शायद झारखंड की पार्टी से बात होती है, हेमंत सोरेन की है। तो इसमें से 81 में से 56 हमारी बीजेपी मार दी, 24 हमारी एनडीए मार दी। एनडीए में कौन? हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन किस जगह से वो विधायकी लड़ते हैं भैया, ये भी बता दो। चलो, बेरोजगारी की दर 4.5, याद रखना। और एक और बताइए कि स्वतंत्रता के समय जो ग्रामीणी लोग थे वो किसी पर कितने % वो थे? तो वो 75% थे आज़ादी के समय, और अभी जो हैं वो 47% हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, डेयरी मिशन आ गया ना, तो डेयरी से होगा। नवंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दुग्ध, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है ना। 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू भी होता, याद रखना। पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे वो। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत में से कौन रहा है? तो लैंगिक UNDP होता है, UNDP की रिपोर्ट के अनुसार हमारा 102वां स्थान है, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितने देश भाग लिए थे? 93 देशों ने भाग लिए, 102वां हमारा स्थान हुआ है, और ये सब हुआ है। और HDI के ह्यूमन विकास सूचकांक 0 इतना 193 में से 130 आया। तो HDI में 130, HDI में 130 आया, HDI में 130। असमानता के मामलों में भारत 102वें नंबर पर। UNDP जो करता असमानता, लैंगिक असमानता सूचकांक में 102, और HDI में 103। ये 25 की रिपोर्ट है, 2025 की रिपोर्ट। चलो, CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टोटल कितने देशों ने भाग लिया? 63 देशों ने भाग लिया। और इसमें संस्था है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, आया है लेकिन अब आ ही गया तो क्या है। भारत का स्थान क्या रहा था? 10वां स्थान। तो HDI में कौन सा स्थान रहा बताओ, और CCP में कौन सा स्थान रहा है, और इसके पहले कौन सा? UNDP। हाँ, लैंगिक असमानता में 102, HDI में 130, HDI में 130, 102, 130, और इसमें 10।
तो याद रखना 10, 130, 102, 10, 130, 102, 10, 130, 102, 10, 130, 102, 10, 130, अनुच्छेद 32। आत्मा, आत्मा, संविधान की आत्मा। बताओ मौलिक अधिकार का संरक्षण, मौलिक अधिकार का संरक्षण आत्मा। अगर 32 है तो एक क्वेश्चन आप और बताइए कि अनुच्छेद अगर 32 में ये है तो 42वां संविधान संशोधन की बात हो जाए, और 44वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा है। 42वां संविधान संशोधन से हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य 51 के ए में। कब जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, ये भी बता दीजिए। 42वां संविधान 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? टोटल मूल रूप से संविधान में कोई मौलिक वो नहीं था, कर्तव्य नहीं था, लेकिन 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है ना? टोटल मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10। टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य हुआ वो कब जोड़ा गया था? वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 2002 में हुआ था। तो 11वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 46वां संविधान संशोधन के अनुसार 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 2002 में हुआ था। याद रहेगा, 2002 में 46वां संविधान संशोधन। और ये जो 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये सन 1978 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। याद रहेगा। तो 42वां संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन के अनुसार हमारा जो मौलिक अधिकार था 7 थे, उसमें से एक कम करके जो संपत्ति के अधिकार थे उसको 300 ए में जोड़ दिया गया। इसको निकाला कहाँ गया था? 31 से निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, तो यार बता ही दिया। बस खत्म है भैया। तो ये क्वेश्चन थे और आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िए और बाकी कल। ओके, राम राम।